और चलिए अब एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दरअसल कांग्रेस का मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों पर फोकस रहेगा। कांग्रेस ने संभावित दावेदारों का पैनल तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति इसका अंतिम फैसला करेगी। जहां आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ने चयन समिति के साथ में बैठक की गई। बुधनी और विजयपुर में रायशुमारी की गई। यहां रायशुमारी के आधार पर पैनल तैयार किया गया है, चूंकि आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस खास फोकस इस बार रखने वाली है, चूंकि दोनों ही चुनावों में खासा परिणाम मध्य प्रदेश से कांग्रेस को नहीं देखने को मिले। और ऐसे में अब दो ये विधानसभा सीट जिसमें बुधनी और विजयपुर शामिल हैं, इन दोनों ही सीटों पर रायशुमारी की गई है। एक पैनल तैयार किया गया है और ये पैनल अब केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाएगा और इस पैनल पर अंतिम मुहर लगेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शबाना हमारे साथ में लगातार बनी हुई हैं। शबाना, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, दोनों ही चुनाव में खासा परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। और ऐसे में अब दो उप विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिनमें से एक सीट बेहद ही हाई प्रोफाइल भी है। तो क्या कुछ रणनीति इस बार रहने वाली है कांग्रेस की? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि कांग्रेस भी जो है उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में पूरी तरीके से उतर चुकी है। विजयपुर और बुधनी के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो अपना पर्यवेक्षक नियुक्ति की थी, वो दोनों ही जगहों पर जाकर जो है प्रत्याशियों को लेकर चर्चा करके वापस लौट चुके हैं। और उन्होंने दिल्ली में आलाकमान को एक रिपोर्ट सौंप दी और रिपोर्ट के जरिए ही दिल्ली आलाकमान से जो है प्रत्याशियों के नाम जो है कल तक जो है आने संभव हो सकते हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है सज्जन सिंह वर्मा ने बातचीत करते हुए बताया था कि बुधनी से 11 नामों का पैनल आया था, लेकिन 4 नामों को बुधनी से जो है वो फाइनल कर राजधानी भोपाल से भेजा गया है, यानी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भेजा गया। इसके अलावा विजयपुर से भी 7 और 8 नाम आए थे, लेकिन फाइनल करके 3 ही नाम भेजे गए हैं। तो ऐसे में अब केंद्रीय आला कमान यानी कि हाई कमान, कांग्रेस के हाई कमान को लेकर जो है वो अब चर्चा होगी। कल बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का राजधानी भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन है, जिसमें प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भवर सिंह शामिल हो सकते हैं और वही जो है प्रत्याशियों के नाम का पत्र लेटर लेकर वो आ सकते हैं। तो ऐसे में कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। और जब प्रदेश प्रभारी कांग्रेस पार्टी के जितेंद्र भवर सिंह राजधानी भोपाल में रहेंगे, तो शायद कल ही जो है बताया जा रहा है दिल्ली से वो आएंगे, तो शायद कल ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस ने जो पैनल तैयार किया है वो कितना मजबूत है, कांग्रेस पार्टी को कितना इसमें फायदा होता है। चूंकि आप देखेंगे बुधनी तो भारतीय जनता पार्टी की सीट है, लगातार वहां से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जीतते हुए नजर आए। ऐसे में वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सीट मानी जाती है, उनका गढ़ माना जाता है। और इसके अलावा विजयपुर की बात करूं तो विधानसभा चुनाव में विजयपुर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास रावत की जीत हुई थी, लेकिन उन्होंने बाद में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। अब वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है, तो ऐसे में वहां पे उपचुनाव हुआ। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, विजयपुर में एक चीज दिलचस्प देखने को मिलेगी कि विजयपुर की जनता ने जो कांग्रेस पार्टी को जिताया था विधानसभा चुनाव में, या फिर व्यक्तिगत रामनिवास रावत को। चूंकि उपचुनाव में रामनिवास रावत ही भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वोट जो है कांग्रेस पार्टी के नाम पे पड़े थे या फिर रामनिवास रावत के नाम पे पड़े थे। ये बात रहेगी शबाना कि आखिरकार अब इन दोनों ही सीटों पर परिणाम किस प्रकार के निकलेंगे और जनता किस पर भरोसा जताएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।